नमस्कार छात्रों, सिवाना शिक्षण संस्था में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ स्मिता जमदाड़े, अध्यापिका, शिवराज विद्यालय एतोड़ेखुर्द। आज हम कक्षा 8वीं की एक कविता का अध्ययन करेंगे। कविता का नाम है अनमोल वाणी और इस दोहे के रचनाकार है भक्त सूरदास। तो सूरदास के बारे में हम जानकारी लेंगे। भक्त सूरदास का जन्म लगभग 1478 आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनकी मृत्यु 1563 से 1591 के बीच, यानी लगभग का मतलब है अंदाजे से लगाई गई दिनांक। तो उनका परिचय। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति द्वारा को प्रभावित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। प्रमुख कृतियाँ सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि। कविता के बारे में जानकारी लेंगे। भक्त सूरदास रचित यह पद सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया है। तो कविता मैं पढ़ती हूँ पहले। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई। ये अजूय है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी। जो हवे है लांबी मोठी, कांचो दूध पियावत पची देतन माखन रोटी। सुर साम चिरंजीव दो भैया, हरि हलधर की जोटी। तो इस पद में सूरदास ने कृष्ण के बारे में, कृष्ण की जो लीला है, कृष्ण का नटखटपन है, उसके बारे में वर्णन किया है। कृष्ण जो है वो दूध नहीं पीता है, इसलिए माँ उसको मनाती है और कहती है कि तुम्हारी भी जो बेनी है, उस जो उसका भैया है बलराम, उसके जैसी लंबे तुम्हारे बाल हो जाएंगे जब तुम दूध पिएगा। इसी के आधार पर एक पद है। तो मैया कबही बढ़ेगी छोटी। कबही, कबही का मतलब है कब। चोटी का मतलब है जो वेनी। अजूहू, अब भी, बेनी यानी वेनी। जो, की तरह, कांचो, कच्चा, पची पची, बार बार। चिरंजीवो, लंबी आयु। दो, दोनों। हलधर, बलराम। जोटी, जोड़ी। ये इस कविता के कठिन शब्द है। तो कविता का स्पष्टीकरण देखेंगे। मैया कबही बढ़ेगी चोटी। मैया का मतलब है माँ। ये जो श्री कृष्ण है वो अपनी माँ से कहता है कि माँ मेरी ये जो बेनी है कब बढ़ेगी। माँ कितनी बार मोई दूध पियत भई, ये अजूय है छोटी। वो कहता है माँ से, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। तुम तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बढ़ जाएगी। मुझे दूध पीते हुए बहुत समय हो गया। तू जो कहती बल्कि बेनी। जो हवे है लांबी मोटी, कांचो दूध पियावत पची पची देतन माखन रोटी। सुर साम चिरंजीवी दो भैया, हरि हलधर की जोटी। तो तू तो मुझे कहती है कि दूध पीने से चोटी बढ़ जाएगी। मुझे दूध पीते हुए बहुत समय हो गया, पर ये आज भी छोटी की छोटी ही है। तुम तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी, बलराम जो बड़ा भाई है, उसकी चोटी की तरह खूब लंबी और मोटी हो जाएगी। इस बहाने तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती हो
और मुझे मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी चिरंजीवी हो। एक छोटा सा पद है वो खत्म हो गया है। धन्यवाद।